साथियों नमस्कार। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और आज हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस। दोस्तों, शिक्षक दिवस पूरे देश में आज मनाया जा रहा है और हम भी मना रहे हैं आपके साथ में। कहना यह है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहली बार शिक्षक दिवस वर्ष 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति जो थे के जन्मदिन के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, शिक्षक दिवस के बारे में इस मौके पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे इस देश के जितने भी गुरुजन रहे हैं और अभी वर्तमान में हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से हृदय जो है मैं सम्मान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। दोस्तों, शिक्षक देश की एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसा सबसे महत्वपूर्ण जो एक गर्मा में पद है, जिम्मेदारी है, जो हमारे देश के नागरिकों का भविष्य निर्माण करता है, उनका चरित्र निर्माण करता है। तो शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही जिम्मेदारी है उसकी। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पर, लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर जो भी विचार रख रहा हूं वो मेरे खुद के विचार हैं और इसमें किसी पर कोई दोषारोपण या किसी और दूसरी तरह की कोई जो है मेरी तरफ से नहीं है। ये मेरे विचार हैं, इसलिए कुछ बात आपको अच्छी ना लगे तो आप नाराज़ ना हो, लेकिन मैं बात वही कहूँगा जो जायज़ है। तो सबसे पहले मैं यही बात कह रहा हूँ कि शिक्षक दिवस पर जो हमारा कोई भी दिवस माना जाता है तो उस दिवस का अपना एक महत्व होता है और उसका अपना एक लक्ष्य होता है। पूरी साल भर के लिए हम जो एक योजना बनाते हैं और शिक्षक दिवस पर भी यही योजना रहती है पूरे शिक्षा विभाग की, पूरी राज्य सरकार की, पूरी केंद्र सरकार की, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। अब शिक्षा के अंदर कई बातें हैं। शिक्षा के अंदर जो हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उसको बेहतर तरीके से पेश करें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो टीचर का जो काम होता है वो बच्चे को सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में उसको तराशना है और उसको देश को सौंपना है। उसमें नैतिकता डालनी है, उसमें दयालुता डालनी है, उसमें मानवता डालनी है, उसमें देश के विकास के लिए डालनी है, उसमें देशभक्ति डालनी है, परिवार भक्ति डालनी है, अपनी जिम्मेदारी की भक्ति डालनी है। और उसके अंदर जो अवगुण हैं, ऐब हैं, जो खुद को, शिष्य को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन अवगुणों को एक अच्छा शिक्षक जो है, अच्छा गुरु जो है, उनको ख़त्म करता है और उसकी जगह पर वो नई जो है सद्गुण का समावेश करता है। ये शिक्षक का शुरू से रहा है। तो दोस्तों, लंबे समय से आप देखते हैं कि शिक्षक की जो है समय के हिसाब से ये शिक्षक की जो है जिम्मेदारियां बदली हैं और आज के समय में विज्ञान का युग है और इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि हमें जो है पूरा अपडेट होना चाहिए और बीच में जब भी ज़रूरत हो तो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए और उस हिसाब से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो अब इस शिक्षा दिवस पर शिक्षक की बारे में जब बात करें तो दोस्तों, कुछ बातें हम ये कहेंगे आपसे, शिक्षक से हम नमन करके, उसको रिक्वेस्ट करके, हमारे देश के शिक्षकों से हम यही कहेंगे कि कुछ वर्षों से हम देखते हैं, अखबार में भी है, मीडिया भी जो भी है सामने है, कुछ वर्षों से
हम ज़्यादा नहीं कहें तो 1 दशक तो हम कह सकते हैं। 1 दशक से हमारा जो शिक्षा का लेवल है या हमारी जो शिक्षक के पद की जो गर्मियाँ हैं वो कुछ कमज़ोर सी होने लगी है, मुझे ऐसा कई बार फील होता है। पर ऐसा नहीं है, दुनिया में हमेशा अच्छे लोग भी रहे हैं, कोई सा भी युग हो, अच्छे से अच्छे लोग भी रहे हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। अब यहाँ अच्छे लोग और बुरे लोगों की यही बात होती है कि भाई जो जिसमें अच्छाइयाँ हैं, जो देश के लिए अच्छा करता है, जो अपनी जो उसको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो जिम्मेदारियाँ वो निभाता है, उन जिम्मेदारियों को निभाने में वो किसी तरह की कोई जो है संकोच कोताही नहीं बरतता, किसी तरह की लापरवाही नहीं करता, वो ही शिक्षक जो है सच्चा शिक्षक होता है, देश के प्रति जिम्मेदार होता है, वो अपने शिष्य के प्रति जिम्मेदार होता है। तो शिक्षक के दिवस पर जो है हम सभी को ये चीज़ें जो है स्वीकारनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने चाहिए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। अब ये बात कहना कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं स्कूलों में, अभी पिछले राजस्थान के जो स्कूलों की हम बात करें या दूसरे स्कूलों की बात करें, खासकर सरकारी स्कूलों की बात करें, तो सरकारी स्कूलों में चरित्र की बात करें तो चरित्र पर जो है काफ़ी कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हैं। तो ये ठीक नहीं है, चाहे वो गलत लगे हैं चाहे सही लगे हैं या जो भी है, हम उस पर हमारे पूरे उस विभाग पर, पूरे पद पर, पूरी गरिमा पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। गलती एक करता है लेकिन पूरा सिस्टम जो है उससे बदनाम होता है, पूरा सिस्टम पर जो है एक दाग लग जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षक हमेशा गुरु और ब्रह्मा, यानी कहने का मतलब जो एक शिक्षक है वो ब्रह्म के समान है, यानी वो ईश्वर के समकक्ष है एक गुरु, और वही ईश्वर से साक्षात करवाता है। यानी कहने का मतलब वो रास्ता बनाता है जिससे कि उसका शिष्य मतलब जो है ईश्वर के नज़दीक पहुंचता है, ईश्वर को प्राप्त करने का उसको रास्ता मिल जाता है और अपनी जो है देश की प्रगति का उसको रास्ता मिल जाता है, अब खुद की उन्नति करने के लिए उसको रास्ता मिल जाता है। और ये कौन देता है, कौन दिखाता है? ये गुरु ही दिखाता है, शिक्षक ही दिखाता है। तो मैं तो यही कहूँगा शिक्षकों के लिए कि वो शिक्षक का जो लेवल है, अब भगवान के समक्ष यदि उसको लेवल कहें तो इससे कम लेवल और क्या कहेंगे, ये तो एक हाई लेवल है, टॉप लेवल है, इससे ज़्यादा और क्या मान देंगे। तो मैं कहता हूँ कि इस गरिमा को बनाए रखें और अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को पूरी सुरक्षा दें। जैसे कि सरकारी स्कूलों में लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये चीज़ें हम सभी को, माँ बाप तो अपने बच्चों को शिक्षा देता ही है, लेकिन शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो अपने स्टूडेंट बॉय, स्टूडेंट गर्ल दोनों को उसकी अपनी अपनी स्थितियों को समझाएं, दोनों को एक दूसरे के कद्र करने की बात करें, दूसरों को जो है किसी तरह का मान मर्यादा की उल्लंघन ना करें और खुद भी ना करें। क्योंकि कई जगह पर शिक्षकों का भी जो है ऐसा समाचार मिलते हैं कि वो वहाँ इस तरह का हो गया, ये हो गया। अब मैं सारी बात मैं यहाँ इस मौके पे नहीं कहना चाहता, पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे माननीय आदरणीय जो शिक्षक हैं वो अपनी गरिमा को जरूर बनाए रखें और शिक्षा का लेवल को बनाए रखें और अपने हर हाल में, हर स्थिति में जो है वो अपने शिष्य को मजबूत बनाएं, उसको उन्नत बनाएं, उसको उत्कृष्ट लेवल का बनाएं, जिससे कि पूरा हमारा देश उत्कृष्ट लेवल का और विश्व में नंबर 1 का जो है कहलाए। जैसे कि आपको पता है इतिहास हमारा, पहले कुछ शिक्षा और शिक्षक का लेवल कितना ऊंचा था रहा है, पूरा इतिहास आप देखते हैं कि मतलब जो है अच्छे अच्छे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं और उन्होंने पूरे विश्व में जो है विश्व पैदा का फहरा ही है। तो ये सब शिक्षक का रोल है। शिक्षक कोई मामूली पद नहीं है, मामूली जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह एक कुम्हार जो है शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपने जो कलश गढ़ता है या मटका गढ़ता है या कोई भी जो है बर्तन बनाता है, वो मिट्टी का कोई भी चीज़ बनाता है, तो वो कितनी सावधानी से, कितनी बारीकी से जो है उसको गढ़ता है और तब जाके उसको मूर्त रूप देता है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक
की भूमिका, शिक्षक का दायित्व, शिक्षक की ड्यूटी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो तलवार में धार चलने जैसा काम है। इसलिए शिष्य और शिक्षक के बीच की मर्यादा और जिम्मेदारियां इसको बनाए रखें, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यही मैं सोचता हूँ शिक्षक दिवस की पर जो है हमारी, मैं सोचता हूँ कि यही शपथ हमें लेनी चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अपने गुरु का, अपने बड़ों का, सबका सम्मान करना चाहिए। एक बात उधर शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति, अपने शिष्य के प्रति जो जिम्मेदारी वो निभानी चाहिए, रास्ते से ना भटकें। और ये संसार है आज के समय में, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि आज के समय में डिजिटल युग है, यहाँ सुविधाओं का भंडार है, यानी आपको मोबाइल में सब कुछ आपको चीज मिल गई है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? मोबाइल में सब कुछ है, ज्ञान है, अज्ञान है और रास्ता भटकने के भी मसाले हैं, सब कुछ है आपको आज, लेकिन कंट्रोल करेगा शिक्षक करेगा, एक अच्छा शिक्षक करेगा। एक अच्छा शिक्षक ही रास्ता बताएगा कि आपको इस अवस्था में क्या करना है। बच्चे की एक अवस्था होती है जब तक वो 18 से ऊपर ना चला जाए, जब तक वो ग्रेजुएशन तक ना पहुंच जाए, तब तक शिक्षक को उसको हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसमें गौर करना चाहिए कि वो रास्ता तो नहीं भटक रहा है और वो गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है। उसके विचार बीच बीच में जो है, हम कई तरह के जो सेमिनार, कई तरह के प्रोग्राम स्कूलों में करते हैं और कई तरह के जो हम चीज़ें एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वहाँ शिक्षक पहचान लेता है कि फलाना शिष्य इस तरह का है, उस तरह की एक्टिविटी है। तो वो बच्चे को सुधारने के लिए शिक्षक को अपने बच्चों के माँ बाप के साथ में भी जो है इंटरेक्शन करना चाहिए, समय देना चाहिए और अलग से बच्चे के सामने उस मीटिंग को ना करके अलग से जो है ओनली पेरेंट्स और शिक्षक, जितने भी वो उस बच्चे को शिक्षक पढ़ाते हैं, वो सारे शिक्षकों के साथ में पेरेंट्स की मीटिंग होनी चाहिए। चाहे साल में एक बार ही करें, चाहे 6 महीने में करें, एक बार ही करें, लेकिन वो मीटिंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इस मीटिंग के थ्रू अब शिक्षक जो है, गुरु जो है, उस इसके बारे में बताएगा कि ये आपका बच्चा किस तरह का है और इसमें क्या सुधार की उम्मीद है, हम मिलके कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं और इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, बेहतर निर्माण, चरित्र निर्माण और ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में जो है सब कुछ आपको तैयार है, आपका डिजिटल युग में सब साधन है, तो आपको कुल मिला के मेहनत करनी है, अवेयर रहना है और अपने पद की गरिमा को हर हाल में बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह हमारे देश के फौजी, हमारी आर्मी, हमारे देश की सुरक्षा करने वाले जो है फौजी जो है अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय झंडा, देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं आने देते। तो जहाँ जान जो हम लगा देते हैं, ऐसे ही मैं शिक्षक को नमन करता हूँ और शिक्षक यही कहता हूँ कि आपका काम सारे जगत में सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें और इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं, जिससे कि हमारा देश अच्छा बन सके, हमारा समाज अच्छा बन सके, समाज में अपराधी पैदा ना हो। और कई बातें ऐसी हैं जो आप जो है उसको मिटा सकते हैं, लेकिन यही है कि समय देना होगा। तो दोस्तों, मैं शिक्षक दिवस पर आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और इस शिक्षक दिवस को सही रूप देने के लिए और इसको सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए हमें भी का मतलब हम पेरेंट्स, अभिभावक, हमारे समाज के लोग, वो अपने स्कूल के टीचरों के साथ मिलकर, सभी मिलकर इस शिक्षक दिवस को, इस शिक्षा को जो है मजबूत बनाएंगे, इसको स्वस्थ बनाएंगे और इसमें हम मदद करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर।